जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, कोल्हापुर महाराष्ट्र। दीन बंधु दया निदान सुख सागर श्री सतगुरुदेव जी महाराज की श्री प्रयागदम से बेंगलोर जाने के मार्ग में बैलगाम स्थान पर आश्रम बनाने की श्री मौज उठी। बस द्वारा श्री प्रयागदम से बेंगलोर जाने के लिए गुरुमुख जन एक रात्रि कोल्हापुर में कभी सत्संग आश्रम पर और कभी एक प्रेमी परिवार पुतली दादी के घर में रुकते। यात्रा लंबी होने के कारण वापसी समय बैलगाम पहुंचकर किसी अतिथि गृह में ठहरते थे। इस असुविधा को दूर करने के लिए सन 1987 में आपने श्री प्रयागदम से कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया। दूरदरगाही मौज से करने परमार्थ का काज कोल्हापुर के भाग जगाए श्री सतगुरु महाराज। हर प्रेमी के अंतर मन में खुशियों की हुई बरसात, निरख छटा दिव्य दर्शन की पाई अनूठी दात। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की विनय पर सर्वप्रथम श्री कार द्वारा कोल्हापुर गांधी नगर में कृपा की। वहां पर कई प्रेमियों के गृह प्रीतर किए। 2 प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में मुहूर्त भी किया। आपके चरणार बिंदों की चरण धूलि को पाकर गांधी नगर की धरती धन्य हो गई। आपके आगमन और अलौकिक आकर्षण से कई संस्कारी जीवों में आत्मक जागृति का विकास हुआ। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर उनकी अंतरात्मा ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गई। आपने मानुष जन्म की सार्थकता को जतलाते हुए फरमाया, ये दुर्लभ मानुष जन्म जीवात्मा को मालिक की भक्ति करने के लिए मिला है। जीव का असली काम केवल मालिक की भक्ति और सेवा करना ही है, इसलिए ये इस दुनिया में आया है। मालिक ने इसे अनमोल श्वासों की पूंजी देकर भेजा है। आप गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिल गई है। महापुरुषों की रहनुमाई प्राप्त हो गई है। श्वासों की कीमत का पता चल गया है, इसलिए जितना भी समय मिले मालिक की भक्ति, नाम सुमिरन और सेवा में बिताओ। अपना ये लोक और परलोक दोनों ही सवार लो। हम भी यही चाहते हैं कि भक्ति और सेवा करके अपना मुख उज्जवल करके यहाँ से जाओ। महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है। उन प्रेमी भक्तों को आत्मिक आनंद को पाने का मार्ग सुझाकर आपने बैलगाम में आश्रम बनाने हेतु जमीन देखने के लिए वहां कृपा की। एक स्थान को सर्वथा उचित जानकर उसे खरीदने की श्री आज्ञा फरमाई। वहां 3-4 कमरे पहले ही बने हुए थे। आपने उन्हें श्री मंदिर बनाने का आदेश दिया। पुनः वहां से श्री कार द्वारा पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी एवं महात्मा योग नित्यानंद जी ने इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई। शीघ्र ही यहाँ निर्माण कार्य आरंभ हो गया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब श्री प्रयागदम से पंचगनी पधारते तो मार्ग में कई बार कोल्हापुर के मार्ग से श्री कार द्वारा यात्रा करते। 3 मार्च सन 1988 में पुनः गांधी नगर की भूमि को अनुग्रहित किया। महात्मा जी ने भक्तों सहित श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। प्रभु मिलन और शुभ आगमन के भजन गाते हुए प्रेमी जन श्री कार के आगे खुशी में नृत्य करने लगे। उनके प्रेम और भक्ति के प्रति जागरूकता को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको पास बिठाकर श्री वचन फरमाए, भजन भक्ति ही मनुष्य जन्म को सफल करने का विशेष साधन है। भाग्य उदित होने पर ही संत महापुरुषों के सत्संग में जागृति उत्पन्न होती है। रूह अपनी खुराक पाने के लिए सदा ललायित रहती है। रूह की अपनी खुराक सेवा, सुमिरन, भजन, ध्यान व सत्संग है। जब संयोगवश महापुरुषों की संगति में इसे ज्ञान हो जाता है तो वे अपने काम में लग जाती है। यही मनुष्य जन्म पाने का और इसे सफल बनाने का एकमात्र साधन है। ये आप सबको मिल चुका है, इसकी कमाई करो और जीवन सफल बनाओ। पुनः यहाँ से चलकर आप बैलगाम आश्रम में विराजमान हुए। महाप्रभु जी की कृपा और सेवकों के अथक परिश्रम से यहाँ
श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। आपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, हार पीताम्बर पहनाए, चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने सबको शुभ मुहूर्त की मुबारक देते हुए फरमाया, महापुरुषों के वचन है दोहा, कबीर सोदन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। जीव को वह धन इकट्ठा करना चाहिए जो उसके साथ जाए। वह कौन सा धन है? वह भक्ति का धन है, नाम का धन है। जिस धन को पाने की लालसा में दुनिया दिन रात दौड़ धूप कर रही है, परिश्रम कर रही है और अपना कीमती समय खर्च कर रही है, वह नश्वर है, साथ जाने वाला नहीं, ना ही किसी को उसके साथ ले जाते हुए देखा है। महापुरुष फरमाते हैं कि मानुष तन को पाकर जो असली धन की कमाई नहीं करते, तरक्की नहीं करते, तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी फरमाते हैं, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनी हार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया में हो जाते हैं ख्वार। अगर जीव ईश्वर के नाम को भूल गया है तो मानुष जन्म को पाकर वह मालिक की भक्ति से हीन होकर फिर से 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इसलिए महापुरुष यही फरमाते हैं कि यदि आप तरक्की चाहते हैं तो आत्मा की तरक्की करो। आत्मा की उन्नति का क्या मतलब है कि अपने आप की पहचान हो। अपने आप की पहचान होगी तभी इंसान आगे बढ़ेगा। जब तक इंसान को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो आगे क्या बढ़ेगा। धन विद्या या हुनर में तरक्की कर लेना तरक्की नहीं है। अगर आत्मा की तरक्की नहीं की तो समझो कुछ नहीं किया। इसी आत्मा की तरक्की हेतु आज यहाँ श्री मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन हुआ है। गुरुमुख जन नित्य प्रति यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके निश्चय ही अपनी आत्मा की तरक्की करके अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ व आनंद भर सकेंगे। महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करेंगे। श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। कुछ भक्तों ने विनय की, प्रभु इस आश्रम के बिल्कुल समीप शमशान घाट है। यहाँ के लोग दिन रात कभी भी दाह संस्कार करने से नहीं हिचकिचाते। श्री वचन हुए, इंसान को ये देखकर सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसका अंतिम समय किसी भी समय हो सकता है। उसके लिए दिन, दोपहर, रात्रि अथवा संध्या का कोई महत्व नहीं। संतों की वाणियों का हर क्षण यही चिताती है कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसमें गफलत व परमार्थ करना हानिकारक है। सदैव अंतिम समय को याद करते हुए मालिक के नाम सुमिरन में दिल लगाना ही इंसान का कर्तव्य व धर्म है। श्री प्रभु जी ने पुनः सन 1990 में कोल्हापुर गांधी नगर में प्रेमी भक्तों को कृतार्थ किया। गांधी नगर के समीप अन्य कस्बों एवं ग्रामों में जाकर आत्म जागृति प्रदान करने की श्री मौज उठी। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा से आसपास के कस्बों और छोटे शहरों में सत्संग भवन बन जाने पर जिज्ञासु जन भाग्य मनाएंगे और कई संस्कारी जीव आपकी शरण में आएंगे और श्री दर्शन पाकर भक्ति धन से माला माल हो जाएंगे। जैसा कि श्री आरती में भी प्रतिदिन गायन करते हैं, परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। महापुरुष तो अवतार ही परमार्थ के लिए धारण करते हैं। आपने स्वयं स्थान स्थान पर जाकर भक्ति अभिलाषी रूहों को पावन सदुपदेशों द्वारा कृतार्थ किया। भक्ति और नाम की अनमोल सौगात देकर धनवान बना दिया। उन्हें अपनी चरण शरण प्रदान कर सौभाग्यवान बना दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कोल्हापुर से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा प्रातः 7 बजे मिरज में एक प्रेमी के घर चरण स्पर्श किए। उसका निवास स्थान बहुत छोटा सा था और कुछ दूरी पर सत्संग आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम के बाहर एक मंडप बनाया गया था। यहाँ पर संगत के लिए श्री प्रभु जी के श्री दर्शनों का कार्यक्रम निश्चित किया गया।
श्री मौज हुई कि यहीं पर ही सब प्रेमियों को बुला लिया जाए। उस दिन वहाँ किसी हड़ताल के कारण मिरज बंद था, परंतु यहाँ पर तो जिज्ञासु प्रेमी भगत श्री दर्शन के लिए चले आ रहे थे। प्रभु प्रेमियों के द्वार कौन बंद कर सकता है। एक प्रेमी ने सिंधी भाषा में भजन बोला, जिसका भाव था कि मेरे प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम से प्रस्थान कर लिया है और कार में विराजमान होकर आज दर्शन देने हमारे पास आ गए हैं। आपने फरमाया, आज मिरज चाहे बंद है, परंतु यहाँ के प्रेमी भगत जिज्ञासुओं के लिए भक्ति के द्वार खुले पड़े हैं। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? भक्ति करने के लिए मिला है। श्री परमहंसों ने सारी रचना भक्ति करने के लिए ही रचाई है। अतः भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग करते हुए जीवन को सफल बनाएं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर वहाँ उपस्थित कुछ जीवों के अंदर जागृति उत्पन्न हुई। तेजों में सुंदर दीदार से उनके हृदय में विशेष सुख की अनुभूति हुई। उन्होंने श्री चरणों में विनय करके नाम दीक्षा ली। वहाँ से महात्मा जन एवं आई हुई समस्त संगत श्री कार के साथ चलते चलते आश्रम तक पहुँच गई। श्री प्रभु जी ने श्री मंदिर में मत्था टेका और सब भक्तों को फरमाया, जितने भी प्रेमी गुरुमुख यहाँ नजदीक रहते हैं वह सब प्रातः सायं श्री आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करें। यहाँ आकर सेवा, सत्संग और सुमिरन का लाभ उठाओगे तो शीघ्र ही श्री प्रयागधाम में आकर श्री दर्शन पाओगे। किसी कारणवश यदि यहाँ आ नहीं सकते तो घर में अवश्य ही श्री आरती पूजा, सुमिरन, ध्यान किया करें। वे महापुरुषों की वाणियों का अध्ययन करें, जिससे अपने ध्येय की पूर्ति हो सके। अगले दिन दोपहर को इचल करंजी में कृपा की। वहाँ पर भी प्रेमी गुरुमुखों के घरों में सत्संग प्रवचन फरमाकर उन्हें मानव जन्म के कर्तव्य के लिए जागृति प्रदान की। सेवा सुमिरन की दात बख्शी। वहाँ से आगे कोल्हापुर में पधारे। गुरुमुखों ने संगत अधिक होने के कारण एक हॉल आरक्षित करवाया था। साय समय अक्षत हाल में श्री दर्शन एवं सत्संग से गुरुमुख जिज्ञासुओं को कृतार्थ किया। अपनी मधुर वाणी में अमृत दृष्टि करते हुए फरमाया, हर एक इंसान अपनी बुद्धि अनुसार जिस चीज की वह कीमत जानता है उसी अनुरूप ही उसकी कीमत डालता है। जिस प्रकार हीरे की कीमत हर इंसान नहीं जानता, उसके लिए वह केवल एक चमकता पत्थर है। केवल जौहरी को ही पहचान होने से वह इसे अति मूल्यवान आंकता है। इसी प्रकार ये मानुष जन्म भी बहुत अनमोल है। इसकी कीमत भी हर एक इंसान नहीं जानता। ये मानुष जन्म बहुत ही कीमती है, दुर्लभ है। महापुरुष ही जानते हैं कि इस अनमोल मानुष जन्म से क्या लाभ प्राप्त करना है। दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोडी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू। भजन प्रभु का करके बंदे, जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। आम इंसान तो केवल शरीर और इंद्रियों को सुख सुविधा देना ही अपना कार्य समझते हैं। कुछ ऊंचे विचारों वाले तीर्थ, व्रत, जप, तप करने में ही अपनी आत्मा का कल्याण समझते हैं। परंतु जो जीव महापुरुषों की संगति में आ जाते हैं, वे ये जान जाते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाकर हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाने में ही वास्तविक लाभ है। महापुरुष भी जीव को यही चेतावनी देते हैं कि संसार से अनासक्त होकर नाम सुमिरन में अपनी सुरती को जोड़ना ही जीव का अपना काम है। इसी से ही जीव अपनी आत्मा को 84 के बंधन से आजाद करवाकर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। यहाँ पर चूंकि श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेमियों को इतना प्रेमा भक्ति का अमृत पिलाया था कि काफी प्रेमी भक्ति धन से माला माल हो रहे थे। अब श्री पंचम पातशाही जी महाराज के असीमित प्रेम भक्ति को पाकर
उनका जीवन आत्मिक आनंद की मस्ती में झूमने लगा। प्रेमियों की विनय पर आपने उनके घर पावन किए। रात्रि समय एक भगत जी घर में ही आराम किया। संगत की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महात्मा जी को फरमाया कि अब कोई बड़ा स्थान लेकर यहाँ पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाएं। पुनः यहाँ से प्रस्थान कर बेलगांव आश्रम में कृपा की। यहाँ का प्रबंध करने के लिए महात्मा जी एवं 2 भगत रहते थे। उन्हें कन्नड़ भाषा का कुछ भी ज्ञान ना था। आपने फरमाया, यहाँ पर अभी आपके पास कोई भगत जिज्ञासु नहीं आते, घबराओ नहीं। महापुरुष हर जगह पर नाम भक्ति के बीज का आरोपण करते हैं। समय आने पर वहाँ पर स्वयं ही ये पौधा पुष्पित पल्लवित होता है। आप निष्काम भाव से सेवा करते जाओ। श्री प्रभु जी रात्रि को यही ठहरे। प्रातः समय पुनः कोल्हापुर से होते हुए सांगली में पधारे। यहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमी परिवारों के घरों को कृतार्थ किया। यहाँ पर सत्संग प्रवचनों से मानव जन्म को पाने का उद्देश्य समझाया। आपके इस दिव्य तेज और अंतर हृदय में प्रवेश करने वाले श्री प्रवचनों के प्रभाव से 40 जिज्ञासुओं ने एक ही समय में नाम उपदेश लिया। दोपहर को तास गांव से होते हुए बीटा पधारे। यहाँ से आनंद धाम पंचगनी में कृपा की। इस प्रकार हर स्थान पर अनवरत भजन सुमिरन सेवा सत्संग का पाठ पढ़ाया। पंचगनी में श्री प्रयागराम व श्री अनंतपुर से आए हुए कुछ स्थायी निवासियों को श्री दर्शन दिए। आप जब भी पंचगनी में पधारते तो आनंद धाम आश्रम के पुनरुत्थान के लिए गुरुमुखों को सेवा की दात बख्शते। आश्रम चाहे छोटा था, परंतु यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और श्री प्रभु जी की मनहर लीलाओं से अंतर मन में मस्ती की अद्भुत लहर उमड़ती। प्रेमी गुरुमुखों का अंतर हृदय यही साक्षी देता कि हर स्थान पर श्री गुरु महाराज जी का अलौकिक स्वरूप, उनके दिव्य नूरानी दर्शन का आकर्षण भिन्न भिन्न ही होता है। श्री प्रभु जी की कृपा वृष्टि अनुपम एवं अवर्णनीय है। इस प्रकार प्रेमी गुरुमुखों के साथ यहाँ से श्री कार द्वारा श्री प्रयागधाम लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।